SRCGD. S for service, R for respect, C for care, C for काय सिरीज घेतोय आपण? यस, वैष्णव एटिकेट्स सेमिनार बघितला. तर वैष्णव एटिकेट्स जो सेमिनार घेतला गेला त्याचा मुख्य उद्देश होता त्याचा बेस फाउंडेशन काय वैष्णव एटिकेट्स कशासाठी अप्लाय करू काय त्याचं फाउंडेशन वैष्णव एटिकेट्सचा बेस काय वैष्णव एटिकेट्स म्हणजे विनम्र. वैष्णव एटिकेट्सचा बेसच विनम्रता. वैष्णव एटिकेट्सचे जेवढेही मूल्य आहेत जितने सारे तत्व है वो सारे तत्व उसी आधार पे टिके हुए हैं. कौन सा आधार है? विनम्र. आपको जो भी कुछ प्रेजेंट करना है वैष्णव एटिकेट्स में उसका बेस है विनम्र. आपको कुछ प्रणाम करना है विनम्र. जितना ही सारा व्यवहार है मानसिक हो शारीरिक हो बौद्धिक हो जो भी उसका आधार है विनम्रता. तो विनम्रता 5 चीजों से प्रकट की जाती है जिससे हमें परीक्षा होती है हमारी हम कितने विनम्र है. ये 5 चीजें उस विनम्रता मतलब वैष्णव एटिकेट्स जो है वो एक्सटर्नल के लिए सेमिनार था बॉडी का एक्सटर्नल बॉडी और SRCGD जो सेमिनार है ये इंटरनल कॉन्शियसनेस के ऊपर काम करने वाला सेमिनार. तो इसलिए दोनों एक साथ लिया जाता है. इसलिए SRCGD में ये जो सेमिनार है विशेषकर राधेश्याम प्रभु ने बनाया हुआ है जो IYS स्ट्रक्चर है उसके लिए. और वैष्णव एटिकेट्स जो सेमिनार है पूरा ISKCON कम्युनिटी के लिए वो एक बेसिस पे लागू करता है. और राधेश्याम प्रभु जो यूथ के लिए विशेषकर इस तरीके से सेमिनार देते हैं. ये सेमिनार्स सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए विशेषकर उनका फिलोसॉफिकल अच्छा सा स्टडी हो जाए एक विनम्र वैष्णव तैयार हो जाए अपने जीवन. पिछली बार हमने उसका बेसिक फाउंडेशन देखा था कि क्यों ज़रूरत है विनम्रता की. उसके बाद वो फर्स्ट सेशन हमारा हुआ था किसका? सेवा. तो सेवा के लिए हमने क्या क्या चर्चा किया था? अगर कोई बिना देखे बताएंगे तो बहुत अच्छा है. नहीं याद है तो एटलीस्ट कुछ मिल के बता सकते हैं. सेवा भाव के लिए हम अपने एग्जाम्पल दिए थे तीस का सरल का वो खुद के लिए कुछ यूज़ नहीं करता है. वो जो भी सेवा करता है दूसरे के लिए करता है रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता. लेकिन आपने सेवा नहीं किया. मैंने कहा था जो लेक्चर हो गया है वो आपको ग्रुप पे डालना है. तो मुझे वो जीविका हो रहा तो व्हाट्सएप में नहीं कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा. वो डालना चाहिए. ये सीरीज सभी बेस के भक्तों के लिए जरूरी है क्योंकि अगर सुनेंगे और अप्लाई करेंगे तो फिर अच्छे भक्त होंगे. तो इसलिए प्रयास कीजिए अगर आपको टाइम मिलता है उसको कंप्यूटर में डाल के छोटा वेरी नाइस. और भगवान भी उदाहरण देते हैं श्रीमद् भागवत इसमें स्पर्श से हमने श्लोक देखा था कि श्री राम स्तोत्र कृष्ण और कौन सा उदाहरण देखेंगे. इसलिए श्रवण मतलब क्या? अच्छा श्रवण मतलब श्रवणम मननम निधिध्यासनम. श्रवण करने के बाद मनन करना चाहिए. बस कल के क्लास में हम क्या सुना था इसलिए मैं आपको नोट्स वगैरह बना के लिखने के लिए बोलता हूँ. अभी क्या होगा कि श्रवण करने के बाद मनन होना चाहिए तभी श्रवण कंप्लीट होता है. मतलब 4 प्रोसेस में जाता है. श्रवण को मनन किया जाता है. मनन मतलब जैसा हमारे आश्रम में एक भक्त पहले ज्वाइन किया था जो है तो सुबह भागवतम क्लास सुनता था और नोट्स शाम को लिखा था.
टाइम का, तो इसको कहते हैं मनन। तो ये पक्का श्रवण रहता है, तो तब आगे जाके आपका लाइफ टाइम वो ध्यान में रहेगा। तो श्रवणम मतलब सुनना, मननम मतलब उसके ऊपर चिंतन करना, क्या क्या सुना था। श्रवणम मननम निधिध्यासनम, निधिध्यासनम मतलब पूरा उसके ऊपर मेडिटेशन करना, कैसे ऐसा कैसे हो सकता है। सच में विनम्रता जरूरी है क्या, विनम्रता के लिए ये सब पॉइंट्स जरूरी है क्या, तो इसके ऊपर पूरा डीप गहराई के साथ वो ध्यान करता है निधिध्यासन, और फिर बाद में उसे प्रैक्टिस करना, तो तब जाके श्रवण कंप्लीट होता है। श्रवण मतलब हम सुन लेते हैं और छोड़ देते हैं, तो वो श्रवण अपूर्ण रहता है। तो जो शास्त्र कहता है ना कि श्रवणादि चित्ते कोई उदय, श्रवण करने के बाद चित्त का उदय होगा। कौन सा चित्त उदय होगा, विष्णु का। श्रवणादि चित्त कोई उदय, श्रवण करने से चित्त को शुद्ध हो जाए। वो कौन सा श्रवण है, ऐसा श्रवण, तब जाकर हमारे चित्त के ऊपर जो मलिनता है वो नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए जब क्लास हो जाता है तो मनन करना चाहिए। कुछ पॉइंट्स जैसे के जीव अंदर सुमन बनता है, हमारी बुद्धि में सुमन है, तो कोई बात नहीं, पर उसमें कुछ तो पॉइंट ऐसे जो है हेडलाइन में एक्चुअली मेरे पीपीटी बनाने में होता नहीं है क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से ध्यान भी रहता है। तो मेरी कमी है कि मैं आपको हेडलाइंस का पीपीटी नहीं बना पाता, तो प्रयास करूँगा मेरी तरफ से। तो एटलीस्ट हमें कुछ पॉइंट्स ऐसे लिख के रखने चाहिए जिससे हम उसका मनन कर सकें, चिंतन कर सकें और उसका मेडिटेशन कर सकें। उसके बाद जो हमने एग्जाम्पल देखा था, भगवान ने बताया था कि सर्विस एटीट्यूड के बारे में। देखो ऐसे वृक्ष रहते हैं, वो धूप, ठंडी, बारिश सब सहन करते हैं और दूसरों को अपना दूध फल देते हैं, छाव देते हैं, पत्ते देते हैं, लकड़ी देते हैं, ये सब चीज़ें समाज के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। तो हमने सुखी होने का एक सूत्र भी देखा था, चीनी कहावत। किसी को याद है चीनी कहावत? चीनी लोगों की कहावत बताई। अगर एक क्षण सुखी होना है तो, कुछ क्षण सुखी होना है तो सो जाइए, एक दिन सुखी होना है तो घूम के, एक महीना सुखी होना है तो शादी कीजिए, और लाइफ टाइम सुखी रहना है तो ये भूल गए। जो इम्पोर्टेंट है वो भूल गए, जो आसी वाले का उसका याद रखना। तो अगर सुखी रहना है तो निस्वार्थ सेवा करना, इससे हम सुखी रह सकते हैं। और भौतिक जगत में अगर सुख मिलता है तो आध्यात्मिक सेवा करने से क्या लाभ होगा, इसके लिए नील राक्षस का प्रयास होगा। साधु सेवा में सेवा से भगवान प्राप्त हो गया। और उसके बाद और सेवा कैसा होना चाहिए, मोटिव और अनमोटिव। मोटिव रख के सेवा करता है, जिससे स्वार्थ की सेवा करता है, जिस सेवा से ज़्यादा कुछ लाभ नहीं होता। और जो अनमोटिवेट रहता है, तो भागवत का एक श्लोक बताया था, बाहर करनी चाहिए। श्लोक था, याद है किसी को? सवै पुंसां परोधर्मो यथो भक्ति अदोक्षते अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध। वो आत्मा बड़ा प्रसिद्ध हो जाएगा, वो बड़ा मुक्त हो जाएगा। क्या करने से? अहेतुकी अप्रतिहता सेवा करने से। ये एक्चुअली सेवा का मूल है। इसके लिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर का एक कोर्स दिया था, ऐसी सेवा करो कि आप भगवान को देखने का प्रयास न करें, ऐसी सेवा करो कि भगवान आपको देखने का प्रयास। तो ये हमारा भाव होना चाहिए, ये एटीट्यूड होना चाहिए सेवा के लिए। इसी एटीट्यूड से भगवान को प्राप्त किया जाता है, वृंदावन के फल वाले जैसे, और भक्त जो रहता है वो केवल सेवा ही इच्छा करता है कि भगवान को सेवा प्राप्त करे, उसे 5 प्रकार की मुक्ति भी मिल जाए तो भी
मुक्ति नहीं चाहिए। फिर ऐसी अहेतु की सेवा कैसे होनी चाहिए? स्वयं प्रेरित, धक्का स्टार्ट नहीं, मूलक सेवा जैसी नहीं। मूलक सेवा को क्या आहे? धक्का स्टार्ट, जब शेपटी पेरगळत नाही तोपर्यंत पळत नाही, तशी सेवा नाही। सेवा म्हणजे स्वयं प्रेरित, एक जसं एक गोष्ट सांगितली दलित आवृत्तीमध्ये प्रेझेंट ही सेवा। तर अशा प्रकारची सेवा आपल्याला करायची। जेव्हा कोणाची सेवा होते, जसं भक्ती हा जो शब्द वेळेस राहिला सांगितलं, भक्ती हा शब्द फक्त विष्णूसाठी, भगवान श्रीकृष्णासाठी, रामजीसाठी, विष्णू तत्वासाठीच वापरता येतो। भक्ती बाकी देवी देवतांची, मनुष्याची नाही केली, पण गुरूंची केली जाते। गुरु भक्ती म्हणतात, कारण गुरु साक्षात गुरु हे कृष्णांपासून आले, आणि बाकीची देवी देवतांची होते ती पूजा म्हणतात, पूजा अर्चना केली। तर पूजा अर्चना सामान्य लोकांची पण पूजा करतो आपण, भक्ती नाही करतो। भक्ती का नाही? कारण श्रील प्रभुपाद तिथं सांगतात की प्रेममयी सेवा, प्रेमाद्वारे, अहेतुकी फक्त भगवंतांची सेवा केली जाते आणि मग तेच करू शकतो। अहेतुकी सेवा भगवंतांची केली जाते, त्याला म्हणतात। कोणाची करायची तर आपण उदाहरण बघितलं शास्त्रातलं, पार्वती देवी शिवजीने आचार्याची कोणाची भक्ती करायची, शिवजीने काय उत्तर दिलं? आराधनानां सर्वेषां विष्णु आराधनं सर्वं तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समाचरम्। म्हणजे की कोणाची भक्ती करायची? विष्णूंची। विष्णूंची तर ठीकच येतात, काहीपेक्षा अग्निश्रेष्ठ वैष्णवांची, तदीयानां म्हणजे जे विष्णूंची संपर्कात आहे। आणि यासाठी उदाहरण आपण कोणाचं घेतलं होतं? मैदानाचं। मैदानावर भगवंतांच्या आश्रयाला गेलं, कारण भगवंतांना अर्जुनालाच खुश केलं, अर्जुनाला खुश केलं तुम्ही जास्त, म्हणून अर्जुनाच्या प्रसन्नतेसाठी मैदानावर काय केलं? इंद्रप्रस्थानाचं तयार केलं। भगवंत पण भक्तांच्याच सेवेसाठी अतिशय नालायक असतात। मग अशा भक्त आणि भगवंतांची सेवा करणारे 3 कॅटेगरीचे लोक, 4 कॅटेगरीचे लोक आपण श्लोकांना श्लोक करत ऐकल्यानंतर उत्तम चिंतितम क्रिया प्रोक्तकारी च मध्यम अधो अश्रद्धया क्रिया अकुर्या चरितम प्रीती। उत्तम कोटीचा भक्त आहे, उत्तम कोटीचा सर्वंट आहे, तो सदैव गुरु आणि कृष्णांच्या सेवेसाठी विचारच करतो की यस आजचा दिवस जातो, उद्या काय सेवा करायची, उद्या काय काय लागेल, भक्तांसाठी काय सेवा करायची, म्हणजे त्याचं उद्याचं शेड्यूल आज उत्तम चिंतित करूया, काय कार्य करण्यासाठी चिंता करत राहतो, काय करायचं। नंतर प्रोक्तकारीचे माध्यम, प्रोक्त म्हणजे ज्याला सांगितलं, जेवढं सांगितलं तेवढं करतो, अजून त्याला खाली पाणी जेवढं सांगितलं तेवढं सांगतात। प्रोक्तकारीचे माध्यम, जोपर्यंत त्याला सांगत नाही तोपर्यंत काही करणार। नंतर अधमो अश्रद्धया कुर्यात, जो अधम असतो म्हणजे कनिष्ठ स्तरावरचा सांगत असतो, सेवक असतो, त्याला सांगितलेली सेवा पण नाही कालावधीनंतर करतो। म्हणजे सकाळी सांगितलं एवढी सेवा करून घ्या, दुपारी येऊन सांगितलं तू झाली कसं, हा प्रभू चाललंय प्रयत्न करतो, संध्याकाळी विचारलं का प्रभू झाले का, हा प्रभू करतोय, आणि दुसऱ्या दिवशी विचारलं प्रभू झाली कसं, थोडंसंच राहिलं। तर जो अधम असतो मला कनिष्ठ स्तरावर अश्रद्धा आहे, म्हणजे त्याला सेवा करण्यासाठी तेवढी श्रद्धा आणि तेवढी त्याची रुची नसते। आणि अकुर्यात उच्चरितम तिथू, जो नालायक आहे, नास्तिक आहे, तो पित्र आणि मित्र एकाच ठिकाणात म्हणतो, पुत्र असल्यासारखा नाही, शिष्य असल्यासारखा, वेस्टेज मटेरियल। असे 4 स्तराचे सेवक असतात। अकुर्यात उच्चरितम पितू, तर हे 4 स्तराचे सेवक असतात। तर आपण ठरवायचं की आपण कुठल्या स्तराचे सेवक म्हणजे बसायचं, उत्तम स्तरामध्ये, मध्यम स्तरामध्ये,
कनिष्ठ म्हणजे त्याही पेक्षा अंतराळच. तर शिलप्रभुपादांचे जे भक्त होते सगळे उत्तम स्तरावरचे. समजा म्हणजे मालती माताजी नाही कसं गरम भात खायचं ट्रेनमध्ये. माताजींनी ट्रेनमध्ये उडी मारायची धमकी दिली आणि पॅन्ट्रीने जाऊन गरम भात बनवला. रमानंद प्रभूंना गंगेच्या किनारी कृपा ऋषिकेशमध्ये बसले आणि बाल्कनीत रमानंद प्रभूंना इमिजिएट तत्क्षणात पाहिजे. ही उत्तम प्रकारची वैष्णव मंडळ. पण कनिष्ठ कसे असतात बरोबर, पण आहे पण सेवा करायची इच्छा. तर अशा प्रकारे सेवाभाव आपल्याला वाढवायचा आहे. आणि सेवा कसं विशेष करून आहे की प्रीतीपूर्वक स्वयंप्रेरित करा. तर हा याद्वारे काय होईल की आपण आपली विनम्रता स्थिती सेवेसाठी देखील आपण इतरांच्या सेवेसाठी ना की स्वतःसाठी. विनम्रता त्याचं लक्षण आपण पॅरामीटर बघितलं पाहिलं तर विनम्रता किती विनम्र आहे व्यक्ती कसं ओळखला जाईल. तो स्वतःची सेवा करून घेण्यासाठी आला येते की इतरांची सेवा करण्यासाठी उत्सुक. स्वतः मान घेण्यासाठी उत्सुक आहे, इतरांना सन्मान देण्यासाठी उत्सुक. स्वतःची काळजी घेण्यासाठी उत्सुक आहे, इतरांची काळजी. म्हणजे जो दुसऱ्यांसाठी सदैव तत्पर राहतो तो सेवाभावानुसार आपण हे शिकवलं की अहैतुकी अप्रतिहता. कुठलाही हेतू नाही, कुठलाही त्याचा स्वार्थ नाही. एकदम विनम्रपणे सेवेसाठी. तर हा भाव आपल्यामध्ये असेल. आज आपण बघणार आहोत रिस्पेक्ट म्हणजे मराठीत सन्मान. तर रिस्पेक्ट आणि डिसरिस्पेक्टमध्ये काय फरक आहे कसं त्याला क्लॅरिफिकेशन देऊ शकतो. तुमची काय कल्पना आहे रिस्पेक्ट म्हणजे की काय, सन्मान म्हणजे काय, कसा सन्मान, डिसरिस्पेक्ट म्हणजे एखाद्याचा कसा सन्मानाचा हमी. रिस्पेक्ट जसं की वैष्णव आहे बाहेरच्या पूर्ण कम्युनिटीमध्ये रिस्पेक्ट कसं प्रेझेंट बोलताना यस कशा प्रकारे मोठ्यांचे आदर मोठ्यांकडे बोलतो. स्पीच अजून अजून कसं रिस्पेक्ट जेस्चर जेस्चर गेस्चर गेस्ट जेस्चर 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 मतलब मुझे हमारे कोई Body language. बॉडी लैंग्वेज जैसे किसी को हमेशा देखा कि बात करना disrespect सा। व्यवहार में खराब है बराबर. और कृष्णा तो आता घरात मोठे जण असतात आपण त्यांचे पाय पडतो यस बड़ों का आदर करते हम उनको प्रणाम करते हैं. त्यांचं जे मत असतं ना त्याला माइंडमध्ये ठेवणं, त्याच्याविषयी विचार करणं, त्याला इग्नोर नाही करायचं. बस बड़ों की बातों को हम जैसे हवा में नहीं उड़ा देना चाहिए. एटलीस्ट उनके सामने ये भी एक सम्मान है. और अभी बोलते हैं कि डिसरिस्पेक्ट के बारे में क्या होता है ऐसे उद्धट होता उद्धटपणा सम्मान ना दे कैसे present ऐकत नाही. आपण जे सांगितलंय मोठ्यांनी तर ते ऐकत नाही त्याच्या विरुद्ध. ऐकतो काय असं.
ऐकून ऐकलं कमी स्पीच मध्ये आता चांगली लोक आहेत स्पीच गोष्ट माझी तो कैसा होता है डिसरिस्पेक्ट उच्च स्वर में बात करना या फिर वो भाषा का प्रयोग करना। लैंग्वेज ट्यूनिंग गलत तरीके की लैंग्वेज ओंकार को हम ले हो गया कुछ चला ये डिसरिस्पेक्ट करना बस बाहर दुनिया में होता है इसलिए मैं बोल रहा था कि 8 घंटे कष्ट करके आने का और शाम तब लेक्चर देना तो बड़ा रिस्क बात है इतना बड़ा रिस्क और जोखिम लेके हम बैठे हैं इसलिए ये सब चल रहा है परेड ऐसी परेड चलेगी तो शायद ही आप नींद नहीं लगेगा डिसरिस्पेक्ट कैसा होता है अनादर कैसा होता है हमसे वो बताए हुए सेवा को टाइम पे ना करना या टालना होता है उस समय के सेवा किसी को वैल्यू ही नहीं देते कभी तुच्छ लेखणी तुच्छ लेखणी इच्छा लेखणे किंवा स्वतःला श्रेष्ठ समजणे हे पण होऊ भौतिक जगत में रिस्पेक्ट मतलब क्या है किसी का हिंसा न मतलब शारीरिक मानसिक और बौद्धिक तो रिस्पेक्ट में यही दिखाया जाता है कि जब हम किसी को मानसिक दृष्टि से हनन करते तो उसकी मन की हिंसा होती है बौद्धिक दृष्टि से हनन करते तो बौद्धिक हिंसा होती और शारीरिक दृष्टि से किसी से 2 हाथ कर देते तो वो एक हिंसा होती तो रिस्पेक्ट में अलग अलग जगह पे अलग अलग स्थान पे रिस्पेक्ट का जैसे श्रील प्रभुपाद जी एक बार एक मंदिर में आए थे और एक बिल्ली बड़े जोर से म्याऊं कर रही थी तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को बुलाया उस बिल्ली को आपने दूध दिया कि कब से म्याऊं कर तो जो उन्नत वैष्णव रहते हैं जो शुद्ध भक्त रहते हैं वो सभी जीवों के प्रति एक समान भाव है सभी जीव ऐसे नहीं केवल मनुष्य जीव सभी जीव तो प्रभुपाद जी का जो रिस्पेक्ट का भाव था तो हर जीवों के प्रति रिस्पेक्ट तो रिस्पेक्ट कैसा होना चाहिए ऐसा नहीं कि हम सभी जीवों के साथ एक जैसा रिस्पेक्ट हो उनके अनुसार उनके साथ रिस्पेक्ट होना चाहिए तो इसके लिए हम छोटा सा भजन गाएंगे ये जो रिस्पेक्ट है ये हमारे बस की बात नहीं है ये कृपा के बल पे आएगा क्योंकि रिस्पेक्ट देना मतलब सम्मान देना मतलब क्या मतलब इसका ऑपोजिट वर्ड क्या रहेगा सम्मान का पैरेलल शब्द क्या रहेगा समानार्थी शब्द सम्मान सम्मान को इक्वल शब्द कौन सा आएगा आदर आदर सम्मान एक होता है अभी जीता इसलिए जब व्यक्ति सहन कर पाएगा तो व्यक्ति साथ रिस्पेक्ट हो सकता है मतलब अमानिन मान देना अमानिन मान देना कब हो सकता है जब वो सहन करे मतलब कोई किसी की लायक ही नहीं मान देने की फिर भी वो दे रहे हैं मतलब सोचो कितना टॉलरेट कर रहे हैं उसको तो तब जाके होगा और ये जो क्वालिटी ये अपने होके नहीं आएगी ये क्वालिटी को प्रयास करना पड़ेगा और दूसरा कृपा चाहिए ये कृपा कहाँ से मिलती है श्री गुरु के चरणों से तो भजन में आएंगे गुरुदेव के
कृपा प्रदान करते हैं, इसलिए छोटा सा भजन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दास मोबाइल भजन। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दास ऋणापेक्षा कर निज माने सुहाई।
हे गुरुदेव, तुम्ही केवळ एक कृपाबिंदू प्रदान करून या दासाला एका तृणापेक्षा नीच बनवा. तुम्ही मला अशी शक्ती प्रदान करा की मी सर्व काही सहन करू शकेन आणि स्वतःप्रती मिळणाऱ्या सन्मानाच्या अपेक्षापासून विमुक्त होऊ शकेन. हे नाथ, कृपा करून सर्वांना यथायोग्य सन्मान देण्यासाठी शक्ती प्रदान करा, ज्याने मी शुद्ध हरिनाम कीर्तन करीत राहीन व कीर्तनाच्या प्रभावाने माझे सर्व अपराध नष्ट होऊन जाऊ दे. हे नाथ, हा दीन केव्हा आपली अशी कृपा प्राप्त करून कृतार्थ होईल. जरी मी शक्तिहीन, बुद्धिहीन आणि अत्यंत दीन आहे, तरीही कृपा करून तुम्ही माझा अंगीकार करा. हे नाथ, योग्यतेचा विचार केल्यास माझ्यामध्ये काहीच योग्यता नाही, म्हणून मला एकमात्र आपल्याच करुणेवर विश्वास आहे. जर आपली अहैतुकी करुणा माझ्यावर झाली नाही तर मी रुदन करीत माझी गुरुंची कृपा म्हणजे काय? गुरुंची कृपा आहे की आपल्याला सर्व काही सहन करण्याची शक्ती आणि बुद्धी प्रदान करते. यांची कृपा असेल तर आपण सगळे सहन करू शकतो. सहन करण्यासाठी काय काय 6 प्रकारचे आवेग आहेत. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, जीवावेगम, ग्रहस्थवेगम, तानवेगम, विषयवेगम. हे जे आवेग आहेत, तर हे आवेग सहन करण्याचे जे बल आहे ते गुरुच्या कृपेने प्राप्त. भक्ती करण्यासाठी जे बल आहे ते गुरुंच्या कृपेने प्राप्त. भले मी हरिनाम कधी गाऊ शकेल? शुद्ध हरिनाम तबे तो गायबो हरिनाम सुखे अपराध होते. कधी सकले सन्माने करीते शकती देहना. म्हणजे सगळ्यांना त्यांच्या स्थितीनुसार मी सन्मान देऊ शकेल त्यावेळेस. आणि म्हणजे हे कोण प्रदान करणार? सकल सन्माने बल दिया. तुम्ही बल प्रदान करा. निज माणूस स्वतःला मी गवताच्या पात्याहून नम्र समजा. तर हे जे बळ आहे हे गुरुदेव आपल्याला प्रदान करतात. हे सहन करण्याची जी शक्ती आहे ही गुरुदेव प्रदान करतात. सहनशीलतेचे 4 स्तर आहेत. 4 स्तरावर आपण सहनशीलता प्रकट करत असतो. तर त्याच्यामध्ये सगळ्यात जे श्रेष्ठ आहे ते एक स्तर असेल, सगळ्यात पहिला स्तर असेल. तो सहनशीलता के लिए सहनता के लिए तो बल मिलेगा गुरु से. और वो सहनशीलता क्या रहती है? जो 4 स्तर पे प्रकट किया जाता है. तो पहला जो रहता है, अगर किसी ने हमें कुछ बोल दिया या हमारे प्रति कटु व्यवहार किया तो उसे हम सहन करते, टॉलरेट करते. ये पहला प्रकार है, पहला स्तर है सहनशीलता का. मतलब कोई अगर कुछ गलत बोल देता है तो वो सहन कर लेता है. जैसे श्रील प्रभुपाद जी एक बार जगन्नाथ जी का अल्टर में जगन्नाथ स्थापित कर रहे थे, पर भक्तों ने क्या किया कि अल्टर छोटे लेके आए, तो जगन्नाथ बड़े थे, तो ठोक ठोक के अल्टर में बिठा रहे थे जगन्नाथ को. अल्टर को ठोक के, जगन्नाथ को ठोक के अंदर दबा दबा. प्रभुपाद ने देखा इंस्टॉलेशन में इतना आवाज क्यों है? अंदर पर्दे के अंदर आए तो प्रभुपाद ने देखा जगन्नाथ को ठोक रहे. तो जगन्नाथ सबको ठोकते लेकिन ये भगवान को ठोकते रहे. तो बहुत बड़े गुस्से हो गए. ये बात नॉनसेंस, कुछ समझता नहीं आप. तो जब प्रभुपाद इतना गुस्सा कर रहे थे, बाहर एक छोटा लड़का, तो छोटा सा बच्चा प्रभुपाद के लिए, तब ये स्लोगन बड़ा फेमस था, चांट हरे कृष्णा. प्रभुपाद को ऐसा 2-3 विचार प्रभुपाद
चाल हरे कृष्णा प्रभुपाद जी ने अपना माला उठाया, हाथ डाला और बोला, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। तो जो उच्च कोटि के वैष्णव रहते वो सभी से शिक्षा लेते। ऐसा नहीं कि ये बच्चा मेरा ही बिल्ली मुझे नाव कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो प्रभुपाद जी ने सचमुच जब हम माला लिया हरे कृष्ण करते हुए, क्योंकि सही अल्टीमेट सभी समस्याओं का जड़ ही है हरे कृष्ण मंत्र। तो पहला स्तर है सहन करना। अगर कोई बोल भी देता है कुछ तो हमें सहन करना चाहिए। कहाँ सहन करना चाहिए? जब खुद के लिए कुछ बोला जा रहा है, कुछ मतलब एखाद्याच्या आवडीचं खोबरं केलं जात असेल तर चालेल, तो खुद के लिए अगर कोई गाली दे रहा है तो चलेगा। पर अगर गुरु वैष्णव और भगवान के बारे में अगर कोई बोलता है तो उसे थोड़ा भी नहीं सहन करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जैसा हनुमान जी जब लंका में गए तो रावण ने जब राम जी के बारे में बोलने लगा, और जो नील नाम का जो वानर था वो भी गया था, तो वो सुसु करके आया था रावण जी में। तो जब भगवान के बारे में, वैष्णव के बारे में जब कोई बोल देता तब बिल्कुल सहन नहीं करना चाहिए, और उसका पूरा लज्जा होता है। तो हमें कुछ हद तक सहनशीलता बनेगा, और वो भी अगर हम बहुत मैच्योर्ड है तो हमें बड़े शांति से हर एक जो जगह प्रकरण घडतं त्याला खूप शांतीपूर्वक घ्यायला पाहिजे। सहनशीलता मतलब ऐसा नहीं कि लगेच तलवार करायची, एक घाव दोन तुकडे। तो थोड़ा सहनशीलता के साथ हर मैटर्स को हमें क्लोज करना चाहिए। पहला है सहन करना चाहिए। तो विनम्रता का पहला स्तर है सहनशीलता। उसके बाद अगर हमारे लिए कोई अपराध किया, कोई हमसे कटु व्यवहार किया, तो उस व्यवहार को हमने सहन करके, ऐसा नहीं कि दिमाग में रखना ऐसा किया तो ऐसा नहीं, सहन किया, बाद में उसे माफ भी कर देना चाहिए। यस, माफ कर दो। तो हम लोग अगर देखते ना कि यार कुठली चूक केली, काहीच नाही, तो माफ केलं तुम्ही। यस, तो अगर हमारे साथ किसी ने कटु व्यवहार किया तो हमें सहन करना चाहिए। दूसरा, सहन करके उसे भूल भी जाना चाहिए, माफ करना चाहिए कोई चीज। माफ मिलती कि जुड़ा सोल्डर सर, बाद में उसका प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए। तीसरा स्तर है, अगर आप सहन कर लिया, माफ भी कर दिया, लेकिन भूल नहीं रहे, त्यांनी मला ना असं बोललं, माफ केलंय तर मी विसरू शकत नाही, एवढं काळजावर घात गाठला ना तो मतलब दिल में चोट पहुंचा दिया उसने, ऐसा बात किया, ऐसा सबके साथ बेइज्जती कर दिया। मैं सहन कर लिया, कुछ उल्टा बोला नहीं, उसको छोड़ भी दिया, पर मैं भूल नहीं रहा हूँ। तो राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं कि किसी को हमें माफ करना मतलब कि हमने उसकी जो हुई गलती फिर से दोबारा अपनी जुबान पे नहीं लाना। तेरे पॉसिबिलिटी में तुझे छोड़ दिया, तो तुझे माफ कर दिया, जुबान पे भी नहीं लाने का उसका वो गलती, इसको कहते हैं माफ करना। मतलब भूल जाना चाहिए इसने ऐसा गलती किया भी था। और इतना ही नहीं, चौथा स्तर आता है कि गलती किया, उसे सहन किया, उसे माफ भी कर दिया, माफ करना भूल भी है, और भूल गए ये कैसा पता चल रहा है कि वो भूल जाता है, और उसके भले के लिए जो भी कार्य करना पड़ेगा वो करेगा। मतलब कितना बड़ा रोल रहेगा ना इतना सब करने के लिए। तो इसको बोलते हैं सहनशीलता, इसको बोलते हैं विनम्र। ये विनम्र व्यवहार है। तो इसीलिए हम गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, हमें बल प्रदान करो कि सकल सहनी, हमें सहन करने का, सहनशीलता का बल प्रदान करो। सहनशीलता मतलब ये, हमें सहन करना है और उस गलती को माफ भी कर देना है, उस गलती को भूल जाना, भूलने के बाद उसके लिए कुछ अच्छा कार्य भी करना जो उसके हित के लिए, उसके आशीर्वाद के लिए, उसके आत्मा के लिए। जैसे एक साधु नदी में स्नान कर रहे थे और नदी में बिच्छू गिर गया,
वो क्या करता था, पानी को अंजलि में लेकर बिच्छू के लेकर बाहर डालता था, और जैसा बाहर डालते था वो बिच्छू क्या करता, डंक मार देता। तो उसे बार बार छोड़ता, बार बार नदी में आ रहा है, तो वो बार बार ऐसा कार्य कर रहा था। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि मर रहा है तो मरने तो ना, आप कितना परेशान कर रहा है। तब साधु बोलते हैं वो उसका स्वभाव है डंक मारना। साधु का स्वभाव क्या है, सहन करना, उसके ऊपर कृपा भी करना। तो केवल सहन करना ये नहीं साधु, सहन करके उसके ऊपर कृपा भी करेगा, उसको मरने से बचा। तो एक्चुअली उसको शरीर को बचा रहे, और रियल जो सच्चा साधु रहता है वो उसको आत्मा का कल्याण भी करेगा। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण बताया था कि एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी वृंदावन यात्रा लेके गए थे सभी 5-6 लोग। और वृंदावन में गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे। गोवर्धन परिक्रमा मतलब कैसा रहता है, जैसे आप यहाँ से परिक्रमा शुरू किया तो आपको उल्टा नहीं होना है। अगर वहाँ से आप थोड़ा यूटर्न मार दिया आपको परिक्रमा खंडित हो जाता है। इसलिए कहेंगे पूरा परिक्रमा होते समय बीच में यूटर्न नहीं होना चाहिए, रिटर्न नहीं होना चाहिए। तो कुछ भक्तों ने ऐसा यहाँ पे परिक्रमा कर रहे थे, तो यहाँ पे प्रसाद व्यवस्था था और कुछ भक्त आगे निकल गए। तो महाराज जी को बोला महाराज यहाँ पे प्रसाद व्यवस्था, महाराज ने आपका प्रसाद व्यवस्था 2 किलोमीटर आगे लेके जाओ, वहाँ पर प्रसाद 5,000 लोगों का प्रसाद। मैनेजमेंट इतना परेशान हो गया, अंदर से उनको गाली निकल रहा था, इतना झगड़ा, मतलब 2 किलोमीटर इतना 5,000 लोगों का प्रसाद आगे लेके जाओ। फिर वो कुछ नहीं बोले, गुरुदेव बोल रहे थे क्या बोलेंगे, कोई कुछ नहीं बोले। फिर वहाँ से 2 किलोमीटर उठा के लेके गए, सभी वहाँ पे रुका है सबको, लेकर प्रसाद है। नेक्स्ट ईयर यात्रा मैनेजमेंट टीम महाराज के पास गई कि महाराज कहाँ जाना है, कैसा करना है, मैंने मिला तो तब जाके शामान को महाराज जी से बोले, महाराज मुझे पिछली यात्रा का एक कठोर अनुभव है, वो आपसे बात करता हूँ, तो हृदय में अभी भी वो चुप रहा है। तो मैंने क्या आपने ऐसा क्यों किया था, इतना 5,000 लोगों का प्रसाद 2 किलोमीटर आगे इतना नीचे मैनेजमेंट का कितना कठोर। महाराज बोले कि अभी तक आप हृदय में पकड़ के बैठे हैं, कितने दिनों से आप गुरु की अवहेलना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, दोष लग रहा है, एक साल से 300 तो तब महाराज जी बोले इसीलिए मैं किसी को आज्ञा नहीं देता हूँ, क्योंकि अगर गुरु आज्ञा दिया और वो अगर आपने पूरा नहीं किया तो गुरु आज्ञा प्राण के समान रखना चाहिए, आज्ञा वो पूरा करना चाहिए, नहीं तो अपराध होता है। तो महाराज बोले कि जो शुद्ध भक्त होते हैं वो खुद अपराध नहीं करते और दूसरा मेरे प्रति अपराध करे ऐसा व्यवहार भी नहीं। तो इसलिए ये जो उन्नत वैष्णव रहते हैं वो दूसरे को इमीडिएट भूल भी जाते हैं और उसके साथ साथ वो हमारे प्रति अपराध ना करे ऐसा व्यवहार करता रहते हैं। बहुत कठिन चीज़ है, इसीलिए हमें कृपा चाहिए उन्नत वैष्णव की। और ये उन्नत वैष्णव कैसे रहते हैं, तो वो हमेशा दूसरों को सम्मान देते हैं, क्योंकि हमारा पूरा वैष्णव धर्म भागवत धर्म यही सिखाता है कि सवार सम्मान होय भागवत धर्म। सगळ्यांसाठी सन्मान देणं हे आपल्याला भागवत धर्म शिकवतो सगळ्यांच्या स्थानी। चैतन्य चरितामृत एक सुंदर श्लोक आहे, उत्तम हैया वैष्णव अबे निरभिमान जीवे सम्मान जीवे जाने कृष्ण अधिष्ठान। मतलब कि उत्तम हैया वैष्णव, वैष्णव उत्तम स्तर पे जो रहता है, जैसे 3 स्तर है ना वैष्णव के, कौन से 3 स्तर है, उत्तम हैया वैष्णव, उत्तम स्तर का जो वैष्णव है निर अभिमान, जिसमें अहंकार है ही नहीं, जिसमें अभिमान है ही नहीं, मतलब जिसके अंदर अभिमान नहीं है तो वो क्या करता है, दूसरे को सम्मान दे सकता है। अभी हमारे अंदर बहुत सारा अभिमान है। पहला अभिमान है कि मेरे शरीर मिथ्या अहंकार, ये अहंकार है हमारे अंदर। शुद्ध वैष्णव जो रहता है उसके अंदर ये अभिमान ही नहीं रहता है। उत्तम है या वैष्णव हो गए निरभिमान। उत्तम वैष्णव
कभी अभिमानी नहीं होता, इसलिए वो सम्मान की कभी इच्छा ही नहीं रखते। उल्टा क्या करते, जीवे सन्मान दिवे जाने, बाकी सभी जीवों पर, जीव मतलब केवल मनुष्य नहीं, सभी जीवों पर सम्मान करता है। क्यों? जाने कृष्ण अधिष्ठान, जीवे सन्मान दिव्य जाने कृष्ण अधिष्ठान, मतलब अधिष्ठान मतलब जहाँ पे कृष्ण का निवास है, कृष्ण अधिष्ठान। तो जिनके हृदय में कृष्ण का अधिष्ठान है, ये देख कर वो सभी को सम्मान देता है, हर जीव, क्योंकि हर जीव के हृदय में आत्मा और परमात्मा निवास करते हैं, इसलिए वो भगवान, इसलिए उस जीव को सम्मान देता है। तो शास्त्र कहता है कि अगर हर जीव को हम सम्मान देंगे, जैसे कुत्ते बिल्ली को प्रणाम करते बैठेंगे तो क्या होगा? एक जैसा सम्मान नहीं दे सकते हम। हमारे आचार्य थे रघुनाथ दास गोस्वामी, कितने दंडवत प्रणाम करते थे, वृंदावन में रहते थे, 2000 दंडवत प्रणाम। अगर मनुष्य नहीं मिले तो वृंदावन के कुत्ते बिल्ली मंकी इनको प्रणाम करें। इतने महान आचार्य थे, इतना बड़ा, तभी जाके वो विनम्रता प्रकट होती है, सम्मान से, रिस्पेक्ट करने, प्रणाम करने से। ये हमारे आचार्य। पर शास्त्र कहता है कि हमें सम्मान कैसा देना चाहिए, सकले सन्मान करीते शकती तेह नाथ जता, मतलब कृपा करून सर्वांना यथायोग्य सन्मान देण्यासाठी मला शक्ती प्रदान करें। यथायोग्य मतलब जिसको जैसा सम्मान देना है वैसा। तो कैसा सम्मान देना चाहिए, उपदेश अमृत हमें सिखा। उपदेश अमृत 5 नंबर श्लोक, ओंकार के बाहर आते हैं। श्लोक की शुरुआत कैसे, कृष्ण विष्णु की ओंकार पूरे 11 श्लोक पाठ किए। उपदेश अमृत के श्लोक ही बाहर कर लेना चाहिए। उपदेश अमृत मतलब नियोफाइड डिवोटी के लिए, नए भक्त के लिए, भक्ति कैसा करना, भक्ति का शुरुआत, इसके लिए वैष्णव, इसके लिए उपदेश अमृत। तो बिल्कुल 11 ही श्लोक है, बस 11 श्लोक पाठ करने के लिए 11 दिन लगेंगे, पर लास्ट में वो डायरेक्ट आपको राधा कुंड पे लेके जाएंगे। कृष्ण स्वच्छ प्रणय सती प्रिय सद्य विराम कुंडम चास्य मुनिर्विस्तत्ता दुर्गे विदा यत् प्रेष्ठ वक्र सुलभम किम पुनर्भक्ति वाजाम तत् प्रेमेदम सुप्रदति सरस्नापुराविश करोति। राधा कुंड पे कौन सेवा नहीं करेगा, मूर्ख होगा। क्योंकि राधा कुंड का महिमा क्या कहता है उपदेश अमृत में, इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ स्थान है मथुरा मंडल। उस मथुरा मंडल में सबसे श्रेष्ठ स्थान है वृंदावन। वृंदावन में सबसे श्रेष्ठ गुह्य स्थान है गिरिराज गोवर्धन, और उन सब में सर्वश्रेष्ठ स्थान है राधा कुंड और श्याम, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ है राधा कुंड। और ऐसे राधा कुंड की कौन मूर्ख है जो सेवा नहीं। तो यहाँ तक हमें उपदेश अमृत है, मतलब हमारा भक्ति शुरू कहाँ होता है। पहला श्लोक है वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरगस्थ वेगम एतान वेगम विषय बोले कि आपको पहले तो शिष्य बनना है, क्योंकि अच्छा शिष्य ही गुरु बनेगा। शिष्य स्वीकारना है, मतलब गुरु बनना है, तो आपको पहले चीज क्या करना पड़ेगा, वाचो वेगम, पहले वाणी का आवेग कंट्रोल करना होगा, वाणी का योग कंट्रोल करना है। दूसरा मन का आवेग, फिर क्रोध का आवेग, जीवा का आवेग, उदर उपस्थ, इन सभी का आवेग हमें नियंत्रण में, फिर जाके हम गुरु बन सकते, मतलब तब हमें भक्ति का टेस्ट शुरू। क्योंकि किसी भी आध्यात्मिक जो भी प्रोसेस है, मतलब आध्यात्मिक प्रोसेस कितने टाइप के भगवद गीता में कहते हैं। अध्यात्म पालन करने के लिए 4 पद्धति बताई गई है। कौन से 4 प्रकार से अध्यात्म का पालन होता है, 4 योग बताए गए। भक्ति योग, कर्म योग, सांख्य सांख्य, ज्ञान योग और सांख्य योग।
और लास्ट काष्टांग ये 4 योग। तो ये 4 योग। तो कोई भी योग अगर आप शुरू करो तो उसका फर्स्ट स्टेप है इंद्रियों का संयमन करना। तो बाकी जो योग है ज्ञान योग, कर्म योग और अष्टांग योग, इसमें इंद्रियों को संयमन करने के लिए क्या करते हैं, इंद्रियों को तपस्या में लगाते हैं, ऑस्टेरिटी करते हैं। कड़ी धूप में गर्म अग्नि जला के उसमें तपस्या करेंगे, ठंडी के दिन में ठंडे बर्फीले पानी में जाके तपस्या करेंगे। मतलब इंद्रियों को संयमन करके इंद्रिय संयमित करते हैं। और भक्ति योग में इंद्रियों को कैसे इंद्रिय नियंत्रित करते हैं, ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। कि ऋषिकेश, भगवान ऋषिकेश के सेवा में ऋषिक जो इंद्रिय जो है वो नियुक्त करना, इससे जाके इंद्रिय संयमित हो जाए। तो जो वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, इसको क्या करना है हमें, भगवान की सेवा में भगवान की सेवा। तो ये पहला तत्व है इंद्रिय से, ये पहली स्टेप है आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए। तो हम 4 नियम का पालन करें और 16 माला जप करें, मतलब प्रभुपाद क्या बोलते हैं, हम मनुष्य स्तर पे आए, तब आगे जाके भक्ति। मतलब 4 नियम पालन करना मतलब भक्ति नहीं है, इंद्रियों को संयमन करना, ये फर्स्ट स्टेप। हमें वो करने के लिए इतना कठिन है, अरे बाल हम करो काय निकालना सुंदर खाना इतना चिंता है। ये 4 नियम इंद्रिय संयम का फर्स्ट स्टेप ही नहीं, और हम खुद को बोलते हैं कि हम कृष्ण बोलते हैं, तो बड़ा कठिन। तो ये इंद्रिय संयमन पहला चीज वाचो वेगम से लेके जाती है कहाँ तक, राधा कुंड तक। फिर वो भजन कैसा होना चाहिए, दूसरा श्लोक में सिखाते। कौन सा श्लोक है दूसरा, पुस्तक असं वाचायचं, त्याग प्रयास, जैसा हमने पिछले बार देखा था ना, जो वैष्णव टिकट सेमिनार लिया था, उसमें 3 श्लोक लिए थे। अत्याहार प्रयास मतलब ऐसा इंद्रियों को अगर संयमित करना है तो फिर हमें खाने के ऊपर, प्रयास के ऊपर, भोजन के ऊपर, लोभ के ऊपर, इसके ऊपर हमें नियंत्रण रखना चाहिए। फिर तीसरा श्लोक हमें कहता है कि उत्साह निश्चय, कैसा बिल्कुल दृढ़तापूर्वक उत्साह के साथ, निश्चय के साथ भक्ति करना है। और उसके लिए कुछ रूल्स रहेगा, वो सब रूल्स फॉलो करते करते। फिर चौथे श्लोक में कहते हैं कि भक्ति अकेले से नहीं होगी तो हमें एसोसिएशन चाहिए। तो एसोसिएशन कैसा डेवलप किया जाता है, ददाति प्रतियोगिता प्रीति बढ़ानी पड़ेगी, और जब वो प्रीति बढ़ेगी तो उसमें क्या हो जाता है, फिर गड़बड़ होता है, अति परिचय आता है। जैसे ज्यादा निकट रहने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अति परिचय होने लग जाता है। तो वो अति परिचय ना हो, इसलिए हमें यहाँ पे सिखाया जाता है कि कैसे वैष्णवों के साथ रहना चाहिए। जीवे सम्मान दिव्य जाने कृष्ण अधिष्ठान। ये तो हम हर एक जीवों के प्रति सम्मान देते, तो वो सम्मान कैसा देना, तो ये हमें श्रील रूप गोस्वामी 5वें श्लोक में सिखाते हैं। मेरे पीछे दोहराने का प्रयास किया। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत, ऐसा सत्ययोग में हो जाता है, लेकिन मैं अपेक्षित नहीं। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत, दीक्षास्ति चेत् प्रणति, भीष्य भजन्तमीशा, शुश्रूषया भजन, विज्ञमनन्यमन्य, निन्दादिशून्य, दमीप्सित संगलब्ध्या, कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत, दीक्षास्ति चेत् प्रणति भीष्य भजन्तमीशम्, शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्य अन्य,
निंदादिशून्य हृदमीप्सित संगलभ्या निंदादिशून्यसिद्धसंगलभ्या कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतभिर्यमन् भजन्तमीशम् दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विद्यमनन्यमन्या शुश्रूषया भजनविद्यमनन्यमनया निंदादिशून्य हृदमीप्सित संगलभ्या निंदादिशून्यहृदमीप्सितसंगलभ्या। ऐसा सत्ययुग में होता था। सत्ययुग में जब बोल दिया जाता था तो उसके साथ साथ सामने वाले भी बोलते थे, क्योंकि तब बुक नहीं थे। तो एक पार्टी रहते, एक पार्टी मतलब एकदा बोललं की त्याचं पाठ होऊन जातं. आपण 3 वेळा बोललो तरी पण काय पाठ होईना झालं, तेव्हा माणूस सोडे ऐकतच नाही. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हे प्रभु पूरा सब कुछ भूल जाए तो भी चले, पर हरे कृष्णा नाम भूले. तो इसका शब्दशार्थ है इस प्रकार से, मनुष्य ने जो भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते, जप करते, उनको मन से आदर करना चाहिए. जिन्होंने दीक्षा लिया है कृष्ण नाम का और जो अर्चा विग्रह की पूजा करने में संलग्न है, उन्हें नम्र प्रणाम करना चाहिए. और जो शुद्ध भक्त अनन्य भक्तिमय सेवा में प्रगत हुआ है और उनके अंतकरण में दूसरों की निंदा करने की प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए और निष्ठा से उनकी सेवा करनी चाहिए. क्या कैसे 3 स्तर बताए गए यहाँ पे सम्मान करने के लिए. कृष्णेति यस्य गिरितम, मतलब जो कृष्ण नाम लेता है, गिरि मतलब उच्चारण करता है, कृष्ण यस्य मतलब कृष्ण नाम उच्चारण करता है, तम मनसा ध्यायेत, उसे मन से आदर करना चाहिए. मतलब जैसे मैंने कहा था ना कि हम अगर किसी को प्रणाम नहीं कर सकते तो मन से हमें अंदर से बिल्कुल नतमस्तक हो जाना चाहिए. क्योंकि अगर सपोज मैं हर एक भक्तों को अगर प्रणाम करता हूँ तो जूनियर भक्तों क्या लगता है, अरे प्रभु जी, तो उनका भाव भी बनाए रखना है, खुद का विनम्रता भी बनाए रखना है. इसलिए क्या करना चाहिए, भले कभी अगर नहीं झुका जाए तो मन से बिल्कुल दंडवत प्रणाम करना चाहिए, तब जाके हम विनम्र हो पाएंगे. तो मन से उसका आदर करना है. दीक्षास्ति चेत, जिसने दीक्षा लिया है, प्रणत भीष्य, उसको प्रणाम करना है. क्यों? क्योंकि भजन तमीशम, वो भजन में लगा हुआ, भगवान की सेवा में लगा हुआ. भजन मतलब ड्यूटी वर्षिप भी भजन है, जप करना भी भजन है. तो ऐसे दीक्षा लिया हुआ व्यक्ति को किसी भी स्थिति में प्रणाम कर देना चाहिए. हातातलं काम सोडायचं, प्रणाम करायचं. हाथ का काम छोड़कर प्रणाम कर. वो किसको? दीक्षा असते, दीक्षा. शुश्रूषया, सेवा करना चाहिए. किसका? भजन विज्ञान, जो भजन में भजन का विज्ञान जिसने जान लिया, भजन कैसे करना चाहिए, भजन विज्ञान. और दूसरा उसका और क्या क्वालिटी का है? निंदादिशून्य, जिसके हृदय में दूसरे के प्रति बिल्कुल भी निंदा भाव नहीं. ऐसे भजन विज्ञ व्यक्ति को, मतलब जब भजन की प्रोसेस समझ लिया, भजन विज्ञ मतलब भजन को परिपूर्ण किया व्यक्ति नहीं बोला है यहाँ पे. भजन विज्ञ मतलब जिसको प्रोसेस पता चल गया है, यस ये करने से डेफिनेटली मोक्ष होगा. ऐसे भजन विज्ञ व्यक्ति को, और जिसके हृदय में निंदा नहीं है किसी के प्रति, किसी जीव के, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? संग लब्ध, जिसका संग चाहिए और शुश्रूषा, जिसका संग लेना चाहिए और सेवा करना चाहिए. तो ये श्लोक अभी आपको गाने के लिए आएगा. जिसने दीक्षा लिया है कृष्णे दियस, गिरी जो उच्चार रहा है, तम मन से इंद्रिय, उसको मन से आदर करना है. दीक्षास्ति, जिसने दीक्षा लिया है, चेत प्रणति भी, जिसको प्रणाम करना है.
क्यों? भजन तमीशम, भजन में लगना, शुश्रूषया, उनकी सेवा करना है। क्यों? भजन विज्ञम अनन्य भजो, अनन्य भाव से भजन में लगाए। और दूसरा पद क्या? निंदा विशुद्ध हृदय उसित संग। 4 लाइन तो हम एक बार फिर से read करें। चलेगा? रेडी? बोलो। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत, दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम्, शुश्रूषया भजन विज्ञम् अनन्यमन्या, निन्दादिशून्य हृदयं मीप्सित संगलब्ध्या, तो इस तरीके से हमें बाकी जीवों के प्रति सम्मान देना है। तो यहाँ पे बड़े सावधानी से हमें वैष्णव के साथ व्यवहार रखना चाहिए, बहुत सावधान पूर्वक, क्योंकि वैष्णव समाज में जब हम रहते हैं, विशेषकर रिचुअल में, तो बहुत बार क्या हो जाता है कि हम कैजुअली ले लेते हैं, हम एक दूसरे को सही तरीके से सम्मान नहीं दे सकते। और यहाँ पे सम्मान कैसे देना, उसका एज की दृष्टि से नहीं सम्मान है, एज तो मैटर करता ही करता है, पर साथ साथ स्पिरिचुअलिटी में सम्मान कैसे दिया जाता है, उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के हिसाब से। यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया कि जो एज से उसको ज्यादा सम्मान नहीं, जिसने अभी नाम लेना शुरू किया उसको मन से प्रणाम किया तो भी चल जाए, जिसने दीक्षा ली उसको दंडवत प्रणाम करना ही है। और जो उन्नत वैष्णव है उसका शुश्रूषा सेवा करना चाहिए, उसका संग लेना चाहिए, उनसे प्रश्न करना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए। पर जब ऐसा नहीं होता है तब क्या होता है, तो श्रीमद् भागवत में एक सुंदर कथा दी, दक्ष और शिव जी, इन दोनों की कथा। आपको मालूम कितने लोग दक्ष और शिव जी की कथा? सती जी के पिताजी थे क्या वो? यस, सती के पिता दक्ष। तो जब दक्ष महाराज ये प्रजापति मतलब जो ब्रह्मा जी ने जो पहले 8 ऐसे मुनि बनाए थे जिनसे प्रजा की सृष्टि हुई थी, और उस मुनि में से एक मुनि के पुत्र दक्ष प्रजापति, जो प्रजापति मतलब प्रजा का उनसे आगे व्यापार होने वाला है, बढ़ने वाला है। तो पहले प्रजापति दक्ष, तो दक्ष इतने पावरफुल व्यक्ति थे, वो जब यज्ञ करते थे तो स्वयं विष्णु भी उनके यज्ञ में आते, ब्रह्मा जी उनके यज्ञ में आते। तो एक दिन उन्होंने यज्ञ किया था और सभी को इनवाइट किया था, तो वहाँ पे सब देवी देवता सभी लोग आए। तो वहाँ पे शिव जी और उनकी जो पत्नी पार्वती वो भी आई थी। पार्वती है दक्ष की पुत्री, तो शिव जी कौन है? दक्ष के दामाद हुए, है ना। तो जब ऐसे यज्ञ स्थली पे सब लोग बैठे थे, शिव, ब्रह्मा, चंद्र, इंद्र, वरुण, सब देवी देवता है अपने अपने स्थान पे बैठे। आपने अगर कभी यज्ञ कुंड देखा होगा, यज्ञ कुंड के बाजू में अभी तो इतना बड़ा आसन नहीं लगाते, पर ऐसा एक छोटा चौकड़ बनाते हैं और उसमें अलग अलग खाने रहते हैं, मतलब चौकड़ रहते हैं जिसमें कलर रखे हुए, कलर चावल रखे हुए। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ। तो वहाँ पे वो सभी देवी देवताओं के स्थान रहते हैं, और बीच में फिर ब्रह्मा जी का स्थान रहता है, ऐसे अनंत शेष का स्थान रहता है, अलग अलग देवी देवताओं को स्थान दिया जाता है। तो वास्तव में पहले ऐसा मंडप रहता था, सभा मंडप, जहाँ पे उनको चेयर दिया जाता था ऐसा, अब देवी देवता आते नहीं। तो दक्ष के यज्ञ में ये सभी देवी देवता और सभी लोग आए थे, खाली विष्णु का आह्वान करके फिर विष्णु आएंगे यज्ञ प्रकरण। तो यज्ञ केवल विष्णु के लिए किया जाता है, भक्ति केवल विष्णु का होता है। तो अभी यज्ञ काली चंडी सभी के लिए यज्ञ किया जाता है, तो वास्तव में यज्ञ की जरूरत नहीं पड़ती। यज्ञ का जो अग्नि रहता है तो उससे विष्णु का मुख काट जाता है, तो विष्णु के मुख मतलब विष्णु को अगर कुछ खिलाना है तो अग्नि को खिलाया जाता है यज्ञ में। तो ऐसा यज्ञ का विशेषता। तो वहाँ पे ये सभी देवी देवता आए थे और बड़े ढोल नगाड़े बजते हुए दक्ष की एंट्री हुई वहाँ पे।
पहले तो बाकी सभी देवी देवता आके बैठे, क्योंकि दक्ष बड़ा पोस्ट है बहुत। दक्ष तो ब्रह्मा जी भी पहले आ गए थे उनसे, तो वो आ गए, सब बैठे वहां पे। जैसे दक्ष ने एंट्री किया, जैसे अभी यहाँ पे अगर कोई सन्यासी आ जाए तो आपकी सगेट में भी खड़ा हो जाऊंगा है ना, मतलब कोई अगर सन्यासी की पोस्ट है तो ब्रह्मचारी भी खड़ा होगा। तो वहां पे दक्ष की इतनी बड़ी पोस्ट थी कि सभी देवी देवता उड़ गए, ब्रह्मा जी और शिव जी को छोड़ के। तो दक्ष ने इधर उधर देखा कि सब लोग अपने वेलकम में उठे, दो लोग नहीं उठे, उसमें एक ब्रह्मा जी थे और दूसरे शिव। तो उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा जी तो मेरे पिता के पिता है, नहीं उठेंगे तो भी चलेगा, पर शिव ये तो मेरा दामाद है, दामाद ने तो उठना चाहिए ससुर के वेलकमिंग के लिए, ये क्यों नहीं उठा। और ना उठने का इतना गुस्सा किया उन्होंने, बहुत भला बुरा बोलने लगे शिव जी को, क्या आप दिखते कैसे और आपको गलती से ब्रह्मा जी के कहने पर मेरी इतनी सुंदर कन्या पार्वती आपको दान दे दी, आपकी लायकी मतलब पुन्हा हैसियतच काढत होता दक्ष। आणि शिवजी आपण एकदम कुछ उनके प्रति कुछ कहना नहीं है, फीडबैक में हाथ डाल के हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। वैष्णव जो होता है वो खुद की निंदा से बिल्कुल विचलित नहीं होता, और बोले कि ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। दक्ष बोला आप इधर रुके ही क्यों रहे, जाओ आप निकलो यहाँ से, भाग जाओ, आप इधर रहना ही चाहिए, आप कुछ एटिकेट से नहीं। तो बोले कि ठीक, जाते हैं, चले गए। और ये देख के उनको बड़ा गुस्सा आ गया, पार्वती भी चली गई उधर से, मेरा पति का अपमान मिल जाओ। फिर दूसरी बार और एक एक रखा अनगिरस से, और उसी समय सबको बोला, शिव जी बोले, पार्वती बोली की अरे घरच्यांना काही आमंत्रण पाहिजे असतं का, त्याला पत्रिका पाहिजे, चला आपली जाऊ। म्हणजे नाही म्हणजे मी काय येणार नाही, जिथं अपमान होतो त्या स्थानी जायलाच नाही। अगर हमारा इधर वैल्यू नहीं ना, उस स्थान पे हमने नहीं जाना चाहिए, वो बुद्धिमान व्यक्ति। तो शिवजी कहते आप भी मत जाओ, तर बायका ऐकत आहेत, त्याचा हट्ट सामान्य व्यक्ती नाही करू शकत। बाल हट्ट, स्त्री हट्ट और योगी का हट्ट, साधु का हट्ट, ये इतना स्ट्रांग रहता है कि सब लोग उसके बड़ा नाक घसरून हाथ फेंकून देते ना। बाल हट्ट वो पूरा करना ही पड़ता है, स्त्री हट्ट पूरा करना पड़ता है, नहीं तो खाना बंद। और साधु हट्ट, साधु ने अगर ठान लेना ये ब्रह्मांड सभी पूरे के पूरे लोगों को बोलो ले जाओ, सब ले जाना पड़ेगा, कृष्ण कुछ नहीं बोल सकते। नारद मुनि बोले कि सबको लेके आओ, आप भी लेके आओ जाओ, तब जाके नारद मुनि अकेले आए, नहीं तो भगवान पूरा ले जाना देते। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो वासुदेव विप्र बोला कि महाप्रभु बोले कि आपको क्या चाहिए, बोले महाप्रभु एक ही वरदान दो, अभी ब्रह्मांड में जितने सारे जीव सबको गोलोक ले गए। तो महाप्रभु ने सबको गोलोक ले गए। तभी ऐसे 2-3 बार हुआ है, जब प्रहलाद महाराज थे तभी बोले सभी जीवों को जब तक आप गोलोक में मिले तब तक मैं नहीं आऊँगा। वासुदेव विप्र के समय तो भगवान विष्णु नारद मुनि बोले आप ही लेके आओ, मैं नहीं आऊँगा, मैं तो पूरा जतरा क्यों नहीं लगता। जब साधु हट कर बैठता है, जैसे चाणक्य हट कर बैठा, चंद्रगुप्त कितनी बार हारना पड़ा उसको, फिर भी नो कॉम्प्रोमाइज। ऐसे 3 हट्ट जो है तो शिवजी डर गए, तू जा तुला काय करायचं वगैरे, मी बसतो बसला डोळे मिटले बसले, आणि उधर पार्वती देवी दक्ष के पास देखा तो इधर तो अपने पति को कुछ स्थान ही नहीं रखा, इसलिए बोला ना स्थान कुछ स्थान ही नहीं, तो घोर अपमान। और सती का बिल्कुल उसकी माँ को बोलने लगी, उसकी बहनों को बोलने लगी, तो दक्ष को गाली देने, अरे तू तुमच्या जिंदगी अगर पतीला काही सांगले तर हे तुमचं शरीर आहे, तुम्ही अग्नीत सोडत होते, याच यज्ञाकडे स्वतः अग्नी निर्माण केली आणि दहन करून टाकली। आणि हे जसं काल नंदीश्वर शिवजीने सांगितलं जाते आपल्या बॉडी करून जाऊ तुम्ही सगळे, नंदी सगळे आलं, सगळ्यांनी शिव्या घातल्या, सगळे धुमाकूळ झाला यज्ञामध्ये। आणि शिवजींना जसं कळालं, शिवजी त्या ठिकाणी रुद्र रूप घेऊन
दक्षाने सगळ्यांचे कोणाचे मस्त शरीर रक्ताचं फाट वाढलं आणि दक्षाचं मूर्ती पुरवलं आणि तिथले ब्राह्मण जे चांगले करणे प्रभू थांबवलं यज्ञ चालू अपूर्ण राहू यज्ञ अपूरा नहीं रहना चाहिए, इसके लिए आप कृपा करें वो दक्ष के ऊपर और उसे आप पुनः जीवित करें, उसको जीवित नहीं होगा नहीं तो यज्ञ अपूरा होगा, यज्ञ अपूर्ण यज्ञ मतलब क्या बोलते हैं उसको अच्छा लक्षण नहीं हो शुरू अच्छा शुरू नहीं, इसलिए आप यज्ञ पूरा करने के लिए कुछ करो फिर उसको बोलते हैं कि जो यज्ञ में बलि देने के लिए बकरा रखा था उसको काट दिया और बकरे का सर काट दिया। तो जब हम सम्मान देने में जब चूक जाते हैं तब ये स्थिति होती है। इसलिए शास्त्र कहता है कि सकल सम्माने करिते शकते देहना जथायत, उसके स्तर के अनुसार उसे सम्मान देने के लिए सीखना चाहिए। और कितने स्तर हमने देखे? 4 नहीं 3 है। तो कैसे सम्मान देना है हमें? कनिष्ठ स्तर पे मतलब जो कृष्ण नाम लेता है हमने मन से प्रणाम करना है, दीक्षा लिया है उसको दंडवत प्रणाम और कुछ तीसरे से शिक्षा लेनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए और सेवा करनी चाहिए। किसकी? निंदा भजन करता है और भजन प्रवीण ऐसे व्यक्ति। तो ये स्तर रहता है सम्मान देने का। वास्तव में जो उन्नत वैष्णव रहता है ना, वो उन्नत वैष्णव नवल तो उन्नत वैष्णव जो है ना वो क्या करता है कि सभी को प्रणाम, सभी को सम्मान कर सकता है। जैसे भगवद गीता में भगवान ने कहा कि वैष्णव का जो ज्ञानी व्यक्ति जो भक्त है उसका लक्षण क्या रहता है? विद्या विनय संपन्न विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनि चैव शपाके च। पंडिता समदर्शिनी। बोले पंडित कैसा रहता है, भक्त कैसा रहता है, ज्ञानी व्यक्ति कैसा रहता है? समदर्शिण, सभी को समान देखता है। किन किन को? 5 चीजें बताया उसने। ब्राह्मण, गवि गाय, हस्ती हाथी, शूनी कुत्रा, श्वपाकेच मतलब चांडाल जो कुत्ते का मांस खाता है चांडाल। इसे 5 में समता देखता है पंडिता समदर्शन। वो पंडित सभी में समता देखता है। बोले कैसे? ब्राह्मण तो ठीक है, एक बार ठीक है अच्छा क्वालिटी व्यक्ति, ब्राह्मण में सम्मान करता है। दूसरा जो गाय तो माता है इसलिए सम्मान कर दिया। हाथी थोड़ी ना पीता है तो उसको क्यों सम्मान करो? कुत्ते को सबसे चांडाल प्राणी कहा जाता है। कुत्ते को स्पर्श करने से ही स्नान करना चाहिए और आजकल कुत्ते को लेकर घूमते रहते हैं। कुत्ते को बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। कुत्ता और चांडाल है। और चांडाल क्या है? जो कुत्ते का मांस खाता है, सबसे घिनौना। मतलब एक लेवल है डिग्रेडेशन में। जैसा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बाद आता है चांडाल। चांडाल से बाद बहुत सारा नीचे ऐसा भागवत में एक कैटेगरी बताया। मतलब एक रहता है गाय का मांस खाने वाला, दूसरा रहता है सूअर का मांस खाने वाला, कुत्ते का मांस खाने वाला। ऐसा अलग अलग कैटेगरी के जो मतलब जहाँ पे चीन में है ये सभी कैटेगरी में शूद्र के बाद जितनी कैटेगरी वो चीन में। तो ऐसे चांडाल को भी वो सम्मान करता है, समदर्शिना। बोले कैसे? क्यों उनको वो सम्मान कर सकता है? विद्या विनय संपन्न। बस विद्या है। और क्या ज्ञान है? विद्या क्या है, ज्ञान क्या है? बोले कि वो देखता है कि हर जीव में परमात्मा निवास कर रहा है। और भगवान कहाँ रहते हैं? मंदिर में, है ना? भगवान कहाँ रहते हैं? मंदिर में रहते हैं, धाम में रहते हैं ना। तो अगर किसी के हृदय में भगवान रह रहे, इसका अर्थ क्या हुआ? वो शरीर मंदिर है।
तो वो उसके शरीर को प्रणाम करता है, उसके भगवान के मंदिर को, भगवान को प्रणाम करता है. इसलिए पाय लागल्यावर पाय म्हणतात. का तर ते भगवंताचं मंदिर आहे. म्हणून ही विद्या त्याच्याकडे, विद्या विनय संपन्न. नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि अरे इन्होंने मुझे प्रणाम नहीं किया. अच्छा, एक बार क्या हो गया, कुमार रहता था, कुमार कुमार मतलब कुमार वाला कुमार नहीं, कुमार कुमारी, कुम्हार, कुम्हार मतलब जो मटके बनाता है. कुंभार. Pot. एक pot. तो जो कुम्हार रहता है, तो एक बार क्या हुआ कि वो कुम्हार बहुत सुंदर सुंदर विठल और रुक्मिणी की मूर्ति, मट्टी की मूर्ति बना के ले जाता था और बाजार में बेचता था. अच्छा सा सुंदर कार्विंग करके बनाता था, उसको रंग देता था, फिर बाजार में. और ऐसे ही एक दिन जा रहा था, बड़ा बारिश हो गया जोर से, और बारिश के कारण उस मिट्टी का लगदा बन गया. तो जब ये कुम्हार मूर्तियों को ले जाता था तो गधे के ऊपर रख के ले जाता था, गधे को ढोने के लिए रखा था. तो गधे पे रखते थे तो बड़े श्रद्धालु लोग लेते, तो विठल रुक्मिणी को देखिए गधे. तो कथा में जब ऐसा चल रहा था कि वो गधे के ऊपर जब विठल रुक्मिणी रखे देते तो वो प्रणाम करते करते जा रहे थे. और एक दिन जब बारिश हो गई तो पूरा मट्टी पिघल गया उसका. तो उस दिन जब बारिश कम होने के बाद जब गधा चलने लगा तो देखा कि आज कोई प्रणाम नहीं कर रहा है मुझे. हर दिन प्रणाम करते थे, आज क्या हो गया लोगों को, दिमाग चलना काम सटिया गया है, कुछ काम नहीं कर रहे, आज प्रणाम नहीं कर रहे. तो बहुत बार हमारी स्थिति ऐसी, हमें लगता है कि अरे मुझे कोई सम्मान नहीं दे रहा, मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, मेरे को कोई प्रणाम नहीं कर रहा है. अरे बाबा नहीं, वो आपको प्रणाम नहीं देता है, वो आपके अंदर परमात्मा को, आपके शरीर को प्रणाम करता. आप ऐसा पुरुषार्थ करो कि जिससे सभी लोग आपको नतमस्तक हो जाए. दाखवा चमत्कार, करतील नमस्कार. तो तब तक नहीं होगा. तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर चमत्कार का दिखाना है, नमस्कार कराना है लोगों से, तो उपदेशामृत क्या सिखाता है, आचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरवस्तवेगम एतामेव विषयेन्द्रियं सर्वमपि शिष्या. तो इस तरीके से हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाके फिर हमें प्रणाम करें. तो आज हमें प्रणाम करें, किस लिए प्रणाम करें, वांछाकल्पतरुभ्यश्च प्रणाम करते हैं. हमें लगता है अरे हम बड़ा भक्त बन गए, हमें प्रणाम करने लगे, पर हमें भूलना नहीं वो गधे की कथा. तो हमें याद रखना है, अगर दूसरे को प्रणाम करते इसलिए प्रणाम करते, वो मंदिर है, भगवान श्रीनिवास. हमें प्रणाम कर क्यों करते, क्योंकि हमारा वो मंदिर है शरीर, इसलिए प्रणाम करें, ना कि हमने. तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए. पर विशेषकर क्या हो जाता है कि हम भूल जाते हैं. जब ऐसा नहीं होता है, रिस्पेक्ट नेचर नहीं होता है, तब क्या होता है, बड़ा विनाश. जैसे शिव जी को प्रति रिस्पेक्ट नहीं दिया तो बकरे का मुंह लेना पड़ेगा. और एक नवे स्कंद में कथा आती है देवयानी और शर्मिष्ठा. कितने लोगों ने पता है, विसर खांडेकर ययाती कादंबरी किती झाली. मी वाचलंच करू, नंतर भागवत असल्यावर कळलं की अरे भागवताचा एवढा मोठा पाठ आहे शिकवले. विसर खांडेकरांनी फक्त रंगवलेली कथा, पण भागवतामध्ये ऍक्च्युअल कथा सांगितली. जो ययाति नाम का एक राजा था, उसकी एक कथा होती. तो देवयानी नाम की एक ब्राह्मण कन्या थी, शुक्राचार्य की पुत्री. तो बड़ी हाईली एजुकेटेड और एकदम सौंदर्यवती. और शुक्राचार्य मतलब आपको पता है शाप देने में सबसे माहिर व्यक्ति. मतलब शुक्राचार्य को वरदान था, जितना शाप देगा उसका उतना उसका बल बढ़ता है. आध्यात्मिक बल उतना बढ़ा. मतलब आपला कैसे है, जेवढा शाप पासून लांब राहणार तेवढा आपला आध्यात्मिक बल बनणार. उनका उल्टा था, जितना शाप दिया उतना बल बढ़ेगा. शुक्राचार्य का उतना बल बढ़ता. तो ये देवयानी बाप का वेळेवर मजा मारायची. स्वतःचं काय नव्हतं तिच्याकडं, पण आपला पप्पाची हवा है बाहर म्हणून ती पण हवा करायची. और वो कहाँ पे रहती थी, ऋषपर्वा नाम का एक राजा थे. उनके
कुल पुरोहित करके शुक्राचार्य रहते हैं, मतलब कुल गुरु जो रहते हैं ना राजा के, तो राजा के कुल गुरु थे शुक्राचार्य ऋषिपर्वा, और उनकी ऋषिपर्वा की पुत्री थी शर्मिष्ठा। तो शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों एक ही एज में जनरली रहते थे, एक ही एज की थी वो। तो ये जो देवयानी थी वो बड़ी मतलब मराठीतून शिष्ट होती नाही, काय म्हणतात त्याला, कुठला शब्द वापरू शकतो? शिष्ट म्हणजे डामरट असते नाही, डामरट होती एकदम देवयानी। हाँ, और ये जो दूसरी शर्मिष्ठा थी, ये राजा की कन्या थी ना, वो सौभाग्य किया धन की वजह से, उसका भी अहंकार उतना ही बड़ा था। तो एक दिन ये दोनों नदी के किनारे पे स्नान करने के लिए तालाब में, तो गलती से देवयानी के वस्त्र शर्मिष्ठा ने पहन लिए, गलती से, मतलब पता नहीं चला कि कौन किसके वस्त्र पहने। और ये देखकर देवयानी बड़ी झगड़ा करने लगी, दोनों में इतना झगड़ा, हाथापाई लगी। और ऐसे बोलते बोलते तुम करते करते शर्मिष्ठा ने देखा कि बाजू में एक सूखा कुआं था, ज्यादा खोल देखकर कूद गया, तो उसमें अकेला बाहर नहीं आएगा ऐसे। तो ऐसे कुएं में देवयानी को धकेल दिया, और इतने गुस्से में थे कि वो गुस्से में वहां से निकल गए। और जाने के बाद उन्होंने राजा को बताया ऐसा 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 हो गया, और तब तक देवयानी चिल्ला रही थी कि बचाओ बचाओ, तब जाके ययाति महाराज आ गए। अरे ययाति महाराज देखते कि अरे भी वस्त्रावस्था में पड़ी हुई है, कभी वस्त्र में अवस्था पड़ गई। तो राजा क्या करता है, अपना दुपट्टा निकाल के फेंकता है, और बोलता है हाथ पकड़ वहाँ से गला शुरू। और देवयानी बोलती कि अभी आपने मुझे स्पर्श कर लिया तो आपको शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले ऐसा रहता था कि किसी कुंवारी लड़की का अगर हाथ पकड़ लिया तो शादी कर। अभी क्या होगा, इतने बार शादी हो गई, तलाक दिया जाएगा। तो ये कल्चर था हमारा, अभी कल्चर पूरा डिस्टर्ब हो गया है। तो ययाति महाराज बड़े सात्विक थे, बोले कि ऐसा नहीं हो सकता है, अब तो उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण के पुरुष से शादी नहीं होती। अगर पुरुष उच्च वर्णी है और स्त्री निम्न वर्णी की तो चलेगा। तो बोलते प्रतिलोम विवाह रहता है, वो बड़े शास्त्र पंडित थे, जिसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं, और कर सकते हैं अगर परमिशन हो तो पिता को कर सकते। ठीक है, तो फिर देवयानी घर पे आती है और पूरी हकीकत शुक्राचार्य करते हैं। शुक्राचार्य पहिले तापून असायचे, माझ्या मुली जो दुसरा आले थांबा बाबा, जायच्या आधी माझं अट ऐका, म्हणजे मला पकडलेलं होतं आणि त्याशी मला लग्न करायला पाहिजे। ठीक आहे, म्हणजे माझी एक अट आहे, म्हणजे त्या शर्मिष्ठाला माझी दासी बनायचं। तो उसको दासी बनाने के लिए जाओ, शुक्राचार्य तसं ताड चालत आले। ऋषिपर्वाला काहीतरी गडबड झालेली आहे, कारण हे काय असं एवढं तावा येत नाही कधी, आज आले म्हणल्यावर काहीतरी असेल नाही। तोवर तिथं ती शर्मिष्ठा पोचलीच होती, तिनं सगळं सांगितलं होतं। आणि मग ऋषिपर्वा म्हणतात ब्राह्मण का शाप जो अनेक पीढ़ियों को नष्ट कर सकता, बड़ा शाप, मतलब कोई मुक्त नहीं होता। तो ऋषिपर्वा बोले कि महाराज जैसे आदेश पूरा बंदा बोलो मैं क्या सीखता हूँ। तब शुक्राचार्य का हृदय ही पिघल गया, ऐसा ऐसा हो गया, आपकी बेटी ने इतना कड़वा शब्द बोला है, लोग मेरा इंसल्ट किया, सिर्फ एक शब्द बोल दिया, अरे आप तो ब्राह्मण लोग हमारे ही टुकड़ों पे पलते हैं, राजा देता है तभी तो ब्राह्मण खाता है, हमारे टुकड़े पर तो मुश्किल है। ऐसा मेरा ही अपमान किया उसने। फिर बड़े महाराज ने और बोले कि ठीक है महाराज क्षमा मांगते, आपको जो चाहिए। बोले कि ठीक है, अभी ययाति और देवयानी की शादी है, पूरा शादी आप ही करेंगे, और दूसरा आपकी जो बेटी है वो मेरी बेटी की सेविका बनेगी, उसके साथ साथ 100 और कुंवारी लड़की सेविका बनेगी। तो जब किसी से अपमान करते हैं, किसी का सम्मान नहीं कर पाते हैं, तो व्यवहार में जब हम चूकते हैं तो इतना बड़ा हमें सहन करना पड़ता है।
उस शर्मिष्ठा को पूरे जन्म के लिए दासी बना, पूरे जन्म, इससे उसकी शादी हुई, फिर उसे गैर संबंध रखा या तुम्हारा ये बड़ा स्टोरी। तो जब हम एटिकेट्स में ढीले पड़ जाएंगे ना, तो हमारे जीवन में कुछ भी हो सकता है, भक्त समाज में, अभक्त समाज में। इसलिए सम्मान देना बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि सम्मान से ही हमें कृपा मिलती है, और हम जब सम्मान नहीं देते तो हमारे जीवन में गलती होने की 100% चांस रहते हैं। इसलिए विशेषकर जब हम बेस में रहते हैं तो एक दूसरे को हम कभी अति परिचय नहीं देंगे। हम वैष्णव इस नाता से हर एक व्यक्ति को अच्छे तरीके से सम्मान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कल आया हुआ व्यक्ति है, ये बहुत पुराना व्यक्ति है, ये बेस का बीच में तो कुछ भी नहीं। हम जब वैष्णव के साथ बोलते हैं तो प्रभु बुला के बोलते हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ओम प्रभु वगैरह बोल के बोलते, तो वो क्या होगा कि वो व्यक्ति को हृदय में लगता है, और जब उसको हृदय में दुखता है तो हमारी भक्ति में बाधा आ जाती है। इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक सम्मान देना यथायथ, जैसे हमने कैटेगरी देखा ना, उस कैटेगरी के हिसाब से तो हमें मन से हमेशा, इसलिए हम जब भी देखते हैं एक दूसरे को तो हम क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम श्रील प्रभुपाद जी को दीक्षा गुरु दीक्षा तो हुआ ही हमारा प्रोग्राम। तो इसलिए हमें बेस में जब रहते हैं ना, विशेषकर तब बड़े ध्यान, जब हम सुबह जपा में बैठे रहते हैं तो कोई हमें अगर बाजू में बोलता है झोंकणारच है तो एक गलत तरीके से उठाना, और उसको भी अपोजिट लगता है। जब भी कोई अगर माला ऐसा रखते जाओ 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 सौ मत, सबके सामने बिल्कुल इंसल्ट हो जाती है, तब हम उसको गाली देते हैं। तो दोनों भी प्रोसेस गलत है। अगर कोई प्रेम से अगर थोड़ा धक्का दे देता है तो या फिर वो उठाए, हम पूछ सकते हैं तो क्या हो गया, रात को बहुत लेट हो गया, क्या आप हो गया, इसलिए प्रयास करो आप तो ऐसे बोल के जब हम भगवान डीलिंग्स करते हैं ना, मतलब गलती दिखाना भी है, और वो कैसा दिखाना है, विनम्रता के साथ। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति गलती करेगा, गलती करेगा नहीं, गलती होगी, और उसे कैसा दिखाना है, बिल्कुल विनम्रता। तो व्यवहार में सम्मान रखना बड़ी चीज है। और दूसरा चीज कि खुद सम्मान की बिल्कुल अपेक्षा है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आके तो यही तो सिखाया है, अमानी मान देना, बोले कि सहनशील रहना, दूसरों को सम्मान देना, तब जाके हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ये भक्ति का मर्म है। ये अगर मर्म हम जान लिए तब जाके हम भक्ति को आगे उसका रसास्वादन कर पाएंगे। अभी तो हम केवल भक्ति का पाथ पर, भक्ति के मार्ग पर पहला पग रखा हुआ है, और पहला पग हमें फूक फूक के रखना है, बिल्कुल बिना गलती के। इसलिए हमें विनम्रता क्यों जरूरी है? विनम्रता का ये दूसरा सिद्धांत है कि हमें क्या करना होगा, ध्यान पूर्वक व्यवहार करना होगा, सम्मान के साथ। जो जैसे स्तर पे उस स्तर पे सकल सम्माने करिते शक्ति देखो नाता, हर एक को हम सम्मान कर सकें। और अगर ऐसा नहीं करेंगे ना, तो शास्त्र में, भागवत में कितने ही सारे उदाहरण हैं। अगर आप देखेंगे कि इंद्र बृहस्पति का उदाहरण है 8वें स्कंद में। इंद्र अपने गुरु बृहस्पति का सम्मान नहीं कर पाए, जब वो बृहस्पति आए थे और उनका सम्मान नहीं किया, उन्होंने जो माला दी थी वो हाथी को पहना दिया, हाथी के पैर में डाल दिया, तो वो गले नाला दिया, उसका पूरा साम्राज्य डूब गया असुरों का। जब पृथु यज्ञ कर रहे थे तो इंद्र ने उसका घोड़ा चुरा दिया, पृथु महाराज 4थे स्कंद में। जब उन्होंने घोड़ा चुरा दिया तो पृथु महाराज इतने क्रोधित हो गए कि इंद्र को मारने वाले थे, केवल ब्रह्मा जी की वजह से बच गए। ध्रुव महाराज जब सुरुचि ने उनके प्रति अपराध किया तो ध्रुव शुद्ध भक्त बनने के बाद सुरुचि को कैसा मृत्यु है, सर्पदंश मर जाता है वैष्णव अपराध से, तो उसका बहुत नाश हुआ। दक्ष को बकरे का मुंह लेना पड़ा,
जब सम्मान नहीं कर पाए। तो एक छोटा चीज है पर कार्य बड़ा करता है, और ये छोटा चीज बड़ा कब समझता है, जब वो कार्य का परिणाम आता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, जो परिणाम को जानकर कार्य करता है, और उससे भी श्रेष्ठ व्यक्ति जो परिणाम को सामने जाता है। मतलब अगर कुछ गलती भी हो गया तो गलती को सुधारने के लिए परिणाम को सामने जाएगा, ऐसे नहीं निर्णय करना तसं तो श्रेष्ठ व्यक्ति। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही रहता है जो परिणाम को जानकर कार्य करता है, और उससे भी श्रेष्ठ जो परिणाम आता है कार्य होने के बाद उसको सामने जाने वाला, समोरे जाने वाला। तो इसलिए हमारे जीवन में ये बहुत जरूरी है कि हम व्यवहार में विनम्रता रखें। तो ये विनम्रता हमारे सम्मान से पता चलती है। ये सम्मान किस किस चीज़ों में आता है, जैसे हमने देखा कि पहला कि शाब्दिक रूप से जब हम बोलते हैं, हमारे आचरण में पहला चीज़ है बोलना, कि हम किस तरीके से बोलते हैं। बोलने में हम कितना अदब रखते हैं ना, जैसा देवयानी शर्मिष्ठा, और फिर बाद में हमने देखा उसका उदाहरण शिव जी का। हम जो बोलते, हमारे बोलने से हमारा सम्मान प्रकट होता है। जैसे मैं अगर कोई बोलेगा कि किसी का गलती दिखाना है, तो हम अगर गलती दिखाते कि अरे तू असं नहीं केलं, हे चांगलं नाही केलं, एक प्रोसेस। दूसरा है कि अरे आप ये किया अच्छा है, और अगर इस तरीके से करते तो बहुत अच्छा होता। तो दोनों में से कौन सा अच्छा रहेगा, जो हम उस गलती को एक अच्छे ढंग से जब दिखाते हैं तो अच्छा रहता है। तो इसलिए पहला चीज़ है कि हम बोलने में कैसा रिस्पेक्टफुल हमारा सेंटेंस रहेगा, हमारा स्पीच लेवल जो किस मीटर में रहता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। दूसरा सदाचार जो सम्मान है वो कैसा दिखता है, बॉडी लैंग्वेज से। तो बॉडी लैंग्वेज में शिव जी ने क्या किया, बिल्कुल अचेत अवस्था, मतलब बिल्कुल शांत रहा, कुछ नहीं किया। पर वही जब प्रजापति दक्ष ने किया, बिल्कुल जैसे आपने कहा था, ऐसा हाथ करके चुटकी बजा के अगर किसी को बोलते तो वो बड़ा कठिन होता है। देवयानी शर्मिष्ठा के इसमें अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल गलत व्यवहार हुआ, मतलब शारीरिक दृष्टि से। और तीसरा रहता है कि बुद्धि के लेवल पर पॉलिटिक्स में हम सोचते हैं अलग और व्यवहार आता है। मतलब जैसे मैंने कहा कि क्षमाशीलता व्यवहार में कैसा दिखेगा, तो चार चीज़ें हम बोलने के लिए पहले हम क्षमा करना चाहिए, सहन करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, भूल जाना चाहिए, और उसके लिए अच्छा कार्य करना चाहिए। और जो बुद्धि से अगर मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल में क्या करता है, पॉलिटिक्स खाण्याचे वेगळे आणि दाखवायचे, आणि असं केल्यानंतर मग तोच तोंडावर आपण चैतन्य महाप्रभु अपन ही जीवन से स्वयं दिखाते कि कैसे हम भक्तों के प्रति बिल्कुल विनम्र भाव से हमारी अगर ऐसा नहीं था तो फिर देखिए कि हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। 7:30 इतना अपन थांबूया। अगर आप 7:30 को आते तो 8:30 9 बजे पर अपन खत्म होगा। अब 8 बजे आए थोड़े 7 किसी भी प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। जी आपने बोला था कि भक्त के उनके मुझे स्तर के हिसाब से हम उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो अभी मेरा सवाल ये है कि भक्तों को प्रणाम करते, लेकिन किन किन परिस्थिति में प्रणाम नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी प्रसाद लेते समय और बाकी की क्या परिस्थिति है उसमें प्रणाम नहीं करना चाहिए। अगर आपको प्रणाम करे ऐसी इच्छा नहीं तो आप तो भी प्रणाम कर सकते हैं, पर अगर वो प्रति रिस्पेक्ट आपको नहीं देगा उस स्थिति में आपको नहीं करना है। मतलब जैसा आपने प्रणाम किया उसने भी प्रणाम किया, क्योंकि वो भी वैष्णव एटिकेट्स मालूम, वो खाते समय प्रणाम नहीं कर पाएगा, सोते समय प्रणाम नहीं कर पाएगा, स्नान करते समय प्रणाम नहीं कर सकता,
वो जिस समय प्रणाम नहीं कर पाएगा उस समय हमें नहीं करना है। मतलब ये मतलब उनकी तरफ से एक्सपेक्ट जब करते तब नहीं करना चाहिए। अगर expect जैसे नहीं मैंने करते- कहा था ना जी, गुरुदेव अगर सामने दिख जाते हैं किसी भी हालत में वो प्रणाम करते हैं। वो किसी भी हालत में, मैं तो किसी भी हालत में रो गया, वो किसी भी हालत में भगवान दिख गए ना प्रणाम करते। भगवान तभी दिखते हैं जब आकर बुलाएं। पर गुरुदेव के बारे में ऐसा नहीं रहता। गुरुदेव को हम कभी भी प्रणाम कर देना चाहिए, जैसे दिख गए इमीडिएट वांछा कर। वैष्णव कभी अगर शुद्ध वैष्णव गुरुदेव के साथ साथ हमने जैसा सीक्वेंस देखा था ना, जैसे पहले आध्यात्मिक गुरु, गुरु के बाद सन्यासी, सन्यासी के बाद वरिष्ठ वैष्णव, वो जो लेवल है वरिष्ठ वैष्णव में, वो जब भी दिख जाए आप प्रणाम कर देना चाहिए। क्योंकि प्रणाम एक का मतलब ये दोनों प्रणाम करता है, इसलिए प्रणाम। और इक्वल में तो फिर कुछ नियम रखना चाहिए। शास्त्र का नियम इसीलिए कि वो प्रतिपक्ष हमें अविश्वास करे या हम उसके जैसे आपने बताया था, यू रिस्पेक्ट इवन इफ ही डोंट डिजर्व इट। अगर वो डिजर्व नहीं करता तभी भी हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट भौतिक जीवन में हम मतलब अपना हम सोचते नहीं ना क्या है, ये तो ऐसा व्यक्ति है, इसका रिस्पेक्ट होता है। अगर हम इसके रिस्पेक्ट करेंगे तो इसका अहंकार बढ़ेगा। देखो वह कुछ भी कर रहा है तभी भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसा भावना आ सकता है। तो ये जो वाइट पेपर है ना, इसको हम बोलेंगे आपको भी कुछ कलर्स देंगे और आपको बोलेंगे कि आप इस पे आपका खुद का पेंट बना चित्र बना। तो आप क्या करेंगे, अलग अलग कलर्स लेंगे और आपका पेंटिंग बनाएंगे। तो आपके हाथ में है कि वो कितना अच्छा बनाना है आपका चित्र। तो अगर आपके हाथ में है कि वो अच्छा सा कौन से कलर से बनेगा, वाटर कलर से बनेगा, ऑयल पेन से बनेगा, या स्केच पेन से बनेगा, या और पेन से बनेगा, आपके हाथ में। और आप उससे बिल्कुल छोटे छोटे जगहों पे आप उसको सुचारू रूप से बनाएंगे। यहाँ पे कैसा आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, कैसा बेस्ट ऑफ बेस्ट दिखो, या आप प्रयास करेंगे यहाँ पे चित्र निकालने से। तो एक्सैक्ट हम वही करते हैं जब दूसरों से डीलिंग्स करते हैं। हम कागज पे नहीं, दूसरों के दिल में अपना चित्र हम अपने हाथ से निकालते हैं, अपने व्यवहार से। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें अपना चित्र कैसा बनाना है सामने वाले। हमें क्रोधित बन के हम अपना चित्र, अगर किसी को देख लेता अरे दिनेश प्रभु ना नहीं गुस्सा करता, तो उसका चित्र वैसा बन गया। और कौन बनाया वो आपने बनाया, वो उनके व्यवहार ने बनाया। तो मैं दूसरे के हृदय में अपना चित्र कैसा बना अपने हाथ में, अपने व्यवहार से। तो आप डिसाइड करो, आप भौतिक लोगों में आपका छवि कैसा बनाना चाहते हैं। भौतिक तो उनका छवि उन्होंने बना दिया है कि वो बिल्कुल लस्ट है, एंगर है, वो उनका छवि है। आप अपना छवि कैसा बनाना, आप लस्ट बनो, क्रोधी बनो, काली बनो, जैसे। ओके, दूसरे का इसमें इंटरफेरेंस नहीं है, दूसरे कैसे भी रह सकते हैं, बट हमें उनको पाप में ज्यादा बल है या पुण्य में बल है, अच्छाई में ज्यादा बल है, बुराई में बल है, सत्य में ज्यादा बल है या असत्य में, किसमें बल? सत्य में बल है, अच्छाई में बल है, एक दिन जीतते हैं। टाइम है। हम लोग आते हैं रूपा रोजी ने आज बहुत ही अच्छा